हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है मौर्य अभिनंद और आज इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, हालांकि काफी दिन नहीं, कम से कम महीने हो गए होंगे, 7-8 महीने हो गए होंगे हमारी वीडियो इस चैनल पे आ नहीं रहे थे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर मैं गया कहाँ। तो खैर वो उस बातों को छोड़ते हैं, लेकिन अब से एक नई शुरुआत करते हैं जो मेरी वीडियो अब रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आती रहेगी। और इसके अंदर आपको जो सीखना हो तो भी आप बताइए, मतलब उस क्वेश्चंस को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे आर डी शर्मा का करना है या आर एस अग्रवाल का करना है या और भी कोई भी बुक्स करनी है, उसको हम साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसका नाम है ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल द्विचर रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आलेख बनाने को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आलेख बनाने को। क्या बोला है? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग्स प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अपने को सबसे पहले क्या बनाना है, इसके समीकरण बनाने हैं, फिर उस समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। समीकरण मतलब इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्टली यहाँ पे मानता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन together cost of 50 rupees and where 7 pencil and 5 पेन together cost is 46 rupees। इसका मतलब है कि जैसे कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत कितनी होती है, कुछ 50 रुपए होती है, बराबर। और 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत कितनी होती है, 46 रुपए होती है, 46 रुपीज। तो बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल। तो इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब पेन की कीमत यहाँ पे क्या है, एक्स है, और पेंसिल की कीमत यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 5 पेंसिल है और 7 पेन है। तो 7 पेन के लिए क्या आएगा, 7x, बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पेन के लिए किसका हम यूज किए हैं, x का, और पेंसिल के लिए हम किसका यूज किए हैं, y का। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, 50। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, 5 पेन एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, तो 5 पेन तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हाउ मच, 46 रुपीज। ठीक है, ये समझ में आया, गुड, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे इसके अंदर से हमें पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट से हम ग्राफ फाइंड करेंगे, हम उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे होगा वो, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे, वेरी गुड। ये x, ये y, 3-3 करते हैं, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको आता है इसलिए। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, इसको लिखते हैं 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 50 रुपये है, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कभी भी जिक्र हो ना तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, या तो x फाइंड करना है या तो y फाइंड करना है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है या कौन सा सिंपल सी बात है जो इजी हो उसको कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से x निकालो या y निकालो, आंसर सेम आने वाला है, एक फंडा याद रखना। तो हम यहाँ से x निकालते हैं, y को इस साइड डालो तो 7x इधर रह जाएगा, 50 पहले से यहाँ पे था, और ये प्लस 5y है, इसके आगे का निशान देखते हैं, +5 इधर जाएगा तो क्या होगा, -5y होगा। अब देखो मुझे चाहिए सिर्फ x, तो x यहीं पे रखूंगा, बाकी का जाएगा उधर, तो बाकी का उधर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, आया। ये बना है हमारा समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण या इक्वेशन में हम ये जो दिख रहा है ना, इसमें जो अंदर वाला हो, उस अंदर वाले की वैल्यू को हम यहाँ पे गिनते हैं। ठीक है, या तो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करोगे, y इज इक्वल टू 1 रखोगे, किसके अंदर, इसके अंदर। तो 50 -5 1 रखो, रखे, 50 -5, 5 बन जा 5 बाय 7 कितना हुआ, 45 बाय 7, बराबर। 7 के पहाड़े में 45 आता है,
जैसे कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो क्या ये 45 और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 के टेबल में 45 आता है, डिवाइड तो आपको आता ही होगा। इसको करूंगा तो ये 42 आएगा, ये 3 आएगा, बराबर पॉइंट लगाऊंगा, एक 0 होगा, ये कितना होगा 4, 28 बराबर, तो मतलब कितना आया, ये 6.4 आया। क्या रखने पर, y इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आया, 6.4 आया। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, अगर मैं इसको करता हूँ y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखूं, क्या रखूं मैं 2 रखने पर इसका क्या आंसर होगा ये अपने देखते हैं। 2 रखने पर इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। 2 रखने पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 50 है, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना होगा 40/7। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 40 से इधर करेंगे तो 7 5 जा 35, तो 5 पॉइंट इधर 50 42 राइट एंड 49 5.7 कितना आएगा, 2 रखने पर आएगा 5.7। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 3 रखूंगा, तो 50 माइनस 15/7, तो ये कितना होगा, 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 35/7, तो इससे कर देंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5। ठीक है, ये बन गया अपना एक जो नंबर जो अपने पुट करेंगे उसके अंदर, ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लाइड को मिटा देता हूँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे गाना बहुत बकवास गाता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाओगे, वेरी गुड। नंबर दो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इसको और लंबा कर दो, इसको भी और लंबा कर दो, 6 7। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखो x पे क्या है, x पे क्या है 6.4, तो x पे 6.4 मतलब 6 के बाद कुछ यहाँ पे, y पे कितना है 1, तो इससे डॉटेड करोगे कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये यहाँ पे हो गया अपना एक पॉइंट। x पे कितना है यहाँ पे देखो x पे कितना है 5.7। ठीक है, 5.7 तो 5 कहाँ है, ये रहा, 7 मतलब इसके हाफ के साइड में 5.7 समथिंग ईयर एंड 2 बोला है, तो इसको ऊपर लाओ यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ तक, कहाँ पे, यहाँ पे, गुड वेरी गुड। फिर यहाँ पे कितना है 5 पे 3 5 पे 3 5 पे 3 मतलब समथिंग हियर। ठीक है, ऐसा हुआ। अब यहाँ से एक क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लंबी सीधी सी एक लाइन खींचा जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप चाहो तो बना सकते हो। ये चीज समझ में आया, देखो मैं इस सवाल को सॉल्व इसलिए कर रहा था ताकि आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आ जाए। और मेन चीज इसके अंदर अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे मेरे पॉइंट को देखिए, ये जो होता है ना, ये इसमें सबसे मेन रहता है अपने को समीकरण बनाना। अगर समीकरण बनाने अपने को आ गया तो अपने को सॉल्व करना वेरी इजीली आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, बट इसके अंदर अपने को कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली हम ये कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, आई होप आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कुछ चेंज करना है, मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो या तो स्लो भी लग रही है, स्लो तो नहीं होगी, फास्ट ही होगी शायद तक, जैसा भी लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं उस हिसाब से उसको क्या करूंगा, कोशिश करूंगा सुधारने की। ठीक है, जैसे कि अपने करते हैं इसको। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मजाक कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले इधर क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c2 c2 फाइंड आउट द लीनियर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब हिंदी में होता है प्रतिच्छेदित, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, और ये समपाती। ठीक है, ये प्रतिच्छेदित होगा, सॉरी हाँ प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है, और ये समपाती होगा और ये पैरेलल होगा। ये तीनों होते क्या हैं, ये मैं आपको यहाँ पे हल्का सा समझा देता हूँ बना के। जैसे कि संपाती क्या होता है, संपाती क्या होता है, जैसे कि देखो मान लो कि कोई ऐसा ग्राफ बना है। ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ बना है जिसके अंदर कोई एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा वाला मान लो कि कोई एक ऐसा ग्राफ बना है, इसमें भी मान लो, ठीक है सब जगह मानना है,
कोइंसिडेंस मतलब यही सेम लाइन, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ रही हो, ठीक है, मतलब सेम टू सेम, मतलब दोनों नंबर क्या हो, दोनों समीकरण क्या हो, इक्वल हो, बराबर, दोनों समान हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो अपने बनाए तीसरा, खाली मान, आप लोग सोचो खाली मनवा ही रहे, एक लाइन के नीचे एक लाइन आ रही हो, ठीक है, या तो इसके ऊपर एक लाइन आ रही हो, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में आगे भी आ रही हो, पीछे भी आ रही हो, आजू बाजू में, ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी होता है ना, रेलगाड़ी के बाजू में रेलगाड़ी, बराबर, तो इसे चुक 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 करता है, उसके बाजू में होता है यूं, अपना हाथ को अगर यूं करोगे तो ये क्या है, आजू बाजू है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो अपने क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समीकरण को लिख लेंगे, क्या है, क्या है यहाँ पे, 5x माइनस 4y इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख दे रहा हूँ, a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, b1y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो पहला वाला में एकदम सिंपल टू सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये x है, मतलब x के गुणे में क्या है, a1 है, ठीक है, वैसे ही 5 x के गुणे में क्या होगा, a1 होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपना क्या हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है, y के गुणे में b1 है, तो वैसे ही y क्या है यहाँ पे, सॉरी y क्या है यहाँ पे -4, तो वैसे ही b1 -4, c1 क्या होगा, ये क्या है +8, तो +8 लिखो या 8 लिखो, मतलब तो वही है, a1 a2 सॉरी a1 b2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, a2 लिखना है, x के गुणे में क्या होगा a2, तो ये कितना हुआ 7 हुआ, ये कितना हुआ +6, आगे वाला निशान ध्यान रखना हो, जो भी कोई नंबर रहते हैं ना, ये सारे के सारे नंबर, तो इसके आगे का निशान उसके साथ ही रहता है, वो उसकी बारात में नहीं आएगा घूमने, ठीक है। C2 क्या होगा -9, क्या होगा -9, वेरी गुड। अब इसके अंदर बेटा यहाँ देखनी है कंडीशन मैच करके, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन मैच करके देखनी है कि कौन सी कंडीशन इसके अंदर परफेक्ट हो रही है या कौन सी कंडीशन इसके अंदर परफेक्ट नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो भी ठीक है, नहीं हो रही होगी तो भी ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखोगे। a1 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। a1 क्या है यहाँ पे, a1 है 5 बटे क्या है, a2 क्या है 7, यहाँ बराबर लगाओ। b1 क्या है -4, ये क्या है 6, ये क्या है 8, और ये क्या है -9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या 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 ये और ये बराबर होंगे, अगर ये कट भी रहा होगा 2 और 3, तो क्या 2/3 5/7 के बराबर होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, तो यहाँ पे कट आ जाएगा, और इसको भी अगर काटेंगे तो 4/3, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ पे देखो क्या ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, या ये वाली मैच हो रही है, या ये वाली मैच हो रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इसमें देखना है कि कौन सी कंडीशन इसके अंदर मैच हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है, जो वाली नहीं होगी उसको नहीं लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अपने करते हैं अब तीसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपना यहाँ पे 6x, सॉरी मिटा ही देता हूँ, काट क्या रहा हूँ मैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और क्या है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, a1 होगा 6, b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा 10, वैसे ही a2 क्या होगा 2, b2 क्या होगा -1, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1, ठीक है, और यहाँ पे c2 इज इक्वल टू क्या होगा 9, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कंडीशन को लिख के, जैसे कि a1/a2 होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब इसके अंदर चेक करना है कि कौन सी कंडीशन लग रही है, ठीक है, कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। तो a1 के बटे में a2, तो 6/2
B1 के बटे में B2, तो क्या आएगा, B1 क्या है -3 एंड -1, और इसके ये क्या है 10/9, ठीक है 10/9, 10/9। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इससे ये जाएगा, कितना आएगा 3, इससे गया ये भी 3, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे लिखूंगा तो 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। इन शॉर्ट में क्या है, 3 3 के बराबर होता है, हाँ सर होता है। क्या ये 3 10/9 के बराबर होता है, कहाँ से होगा भाई, ये 10/9 है, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, समझ में नहीं आओ ना तो पक्का बोलना, पक्का समझाऊंगा, पक्का एकदम पक्का, ठीक है। समझ में आया। चलो तो ऐसे ही कंडीशन है दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या बताना है, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, बराबर। तो एक ध्यान रखना, कंसिस्टेंस सिर्फ किस में होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, ये दोनों में कंसिस्टेंस होगा, बाकी वाले में नहीं है, बाकी वाले में नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो पहले वाले को सोल्व करो, पहले वाले को सोल्व करो, क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, और क्या है 2x - 3y इज इक्वल टू 7 है। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सोल्व करो, यहाँ पे a1/a2, मतलब यहाँ से a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा 2, c1 क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा -5, और इसको सोल्व करेंगे, a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा -3, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना होगा c2 क्या होगा -7, सॉरी, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, a1 क्या है यहाँ पे 3/2, a1/a2, b1 क्या है 2/-3, c1 क्या है -5/-7। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब बराबर नहीं होगा तो कहाँ आएगा, बराबर नहीं होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कंसिस्टेंट, क्या आएगा कंसिस्टेंट। हमने बताया ना कि इसमें और इसमें क्या आएगा, कंसिस्टेंस। खबर पड़ी बद्दा लोगों ने, पढ़ भी चाहिए, बराबर, पता चला ना। हाँ वैसे ही करना है। अब कौन सा करूं, कौन सा करूं, तीसरा करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल वाले में से एक हो गया, इसमें से एक करता हूँ, ये भी करता हूँ। अगर तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे बोलोगे कि भैया ये भी करो, तो मैं ये भी करूंगा, ठीक है, लेकिन बोलना पड़ेगा उसके लिए। 3/2x 5/3y इज इक्वल टू 7, और 9x - 10y इज इक्वल टू 40। वाओ, नॉट 40। a1 इज इक्वल टू 3/2, b2 इज इक्वल टू 5/3, c1 इज इक्वल टू व्हाट 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू 14। कंडीशन ये दोनों बराबर के इस साइड होना चाहिए, तब लिख सकते हैं, ठीक है। खुश हो गए डायरेक्ट वो मत लिख देना कि एक बराबर के इस साइड हो और एक बराबर के उस साइड हो, लिख दिए, बोलोगे सर आप गलत बताए थे। बता सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, a1/a2 3/2 पूरे के बट्टे में 9, ठीक है, और यहाँ पे b1/b2, तो b1/b2 व्हाट b2 -10, c1, ठीक है, ये आया। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करते हैं। चलो ये क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट में ना पता चले तो दूर दूर पास पास, पास पास दूर दूर, कुछ नहीं सबका मालिक, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा 3/18 इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू 7/14। 3 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 1 6 बार में जाएगा, ये जाएगा कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। तो आंसर क्या आएगा अपना 1/6 इज इक्वल टू
1/-1/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कौन सी कंडीशन लग रही है? देखो ये -1/6 है, कितना है? -1/6। लेकिन ये क्या है? 1/6 है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? बराबर होगा लाला? बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी कंडीशन लगेगी? ये वाली। तो लेकिन होगा ये भी क्या? कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो मैं तुमको क्या करने को दे रहा हूं, अगली बार जब हम यहाँ पधारें तो आप ये करके आइएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा यही है, आप ये करके आइएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे पास आइए, बोलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल निशुल्क है, फ्री है। कमेंट में बोलिए कि भैया जी हमको ये समझ में नहीं आया है, तो वो हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव।